देखिए, कल 7 सितंबर है 2025, रविवार का दिन है। इस दिन रात्रि में चंद्र ग्रहण की स्थिति है, पूर्णिमा है। और ये जो ग्रहण लगेगा वो 21:57 और 8 सेकंड पर प्रारंभ होगा। इसकी जो समाप्ति है वो 25 यानी कि 1:26 और 30 सेकंड पर यह समाप्त होगा। लगभग 3 घंटे 29 मिनट ये ग्रहण दिखाई देगा। इसी तरह से जो इसका सूतक है वो 12:57 पर दोपहर में कल वो शुरू हो जाएगा। और ये भारतवर्ष के तमाम स्थानों पर दिखाई देगा, चाहे वो गांव है, चाहे वो नगर है, और पूर्ण चंद्र ग्रहण है। ऐसी स्थितियां लगभग बहुत कम आती हैं। वैसे तो ये हमारे यहाँ क्या है कि चंद्रोदय जो है ना, भारतवर्ष में 6 बजे सायं से और 7 बजे के बीच में तमाम भारत में निकल चुका होगा। इसलिए सारे भारत में ये दिखाई देगा। यहाँ के अतिरिक्त भी बहुत स्थानों पर, यूरोप में, एशिया में और न्यूजीलैंड में, अफ्रीका में, अमेरिका आदि के कुछ और विशेष भागों में भी ये दिखाई देगा। लेकिन भारत में तमाम जो इसका महत्व काशी जी में सबसे ज्यादा है। जैसे सूर्य ग्रहण का महत्व कुरुक्षेत्र में है, ऐसे ही काशी जी में इसका। लेकिन फिर भी सर्वत्र जहां भी तीर्थ हैं, नदियां हैं, वहां पर लोग स्नान, ध्यान और दान करते हैं। दान यथाशक्ति होना चाहिए। ये स्नान हमें लगने से पहले भी, ग्रहण लगने के बाद भी और ग्रहण की समाप्ति पर भी करना होता है। दान यथाशक्ति है, ग्रहण लगे हुए में भी दान देना चाहिए। उसके अधिकारी कोई और हैं। ग्रहण जब समाप्त हो जाए, शुद्धि पर स्नान के उपरांत ये दान ब्राह्मणों को दिया जाता है। इसमें हम 16 तरह के दानों का उल्लेख करते हैं, लेकिन दान जो है वो श्रद्धा के समान होना चाहिए। अब एक व्यक्ति है, संपन्न है, वो 16 के 16 दान करने में समर्थ है। और एक आदमी है जो केवल स्नान ही करने में अपनी भूमिका अदा कर सकता है। वो भी यथाशक्ति तो कुछ ना कुछ तो देगा ही, दान तो जरूर करेगा वो भी, क्योंकि ये एक प्रवृत्ति हमारी अंतरात्मा में जुड़ी हुई है। ये भारतीयों की एक विशेषता है कि वो इन कर्मों में बड़ा विश्वास रखते हैं। लेकिन अब सामर्थ्य से बाहर निकलना ये उचित ना तो है और ना ही इसे करना चाहिए। हाँ, गर्भवती महिलाओं को ये ग्रहण नहीं देखना चाहिए, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो। विशेषकर सबसे विशेष बात कि उन्हें सब्जी काटना ये सर्वथा मना है। इसी तरह से पापड़ इत्यादि हम भोजन में यूज करते हैं, उनको सेकना निषेध। बल्कि यहां तक कि खान पान को भी एक तरह से वर्जित कहा गया है। और नारियल लेकर के गोद में बैठना इस समय में ये उनके लिए प्रशस्ति है, और उसे फिर वो चलते हुए जल में, नदी या और दूसरे जो स्रोत हैं जल के, उनमें उन्हें बहा सकते हैं। अब यहां जो है ये अपराह्न नहीं है, 12:58 से शुरू हुआ सूतक, तो इसमें ये ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो शास्त्र ये कहता है कि इसमें पकवान नहीं देना चाहिए, पका हुआ अन्न। आप कच्चा अन्न, फल इत्यादि इसमें दान कर सकते हैं।